हेलो बच्चों, तो आज का अपना टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है और यहाँ से जेईई मेंस में हमेशा एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है और वो क्वेश्चन भी लेवल है वो मीडियम लेवल का होता है या लो लेवल का होता है, हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस टॉपिक से आएगा एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके जेईई मेंस में इजी या मीडियम लेवल का। और इस टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ अपने पास में ज़्यादा कोई लंबी थ्योरी कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं आपको 2 से 3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उन्हीं में से पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर लास्ट ईयर के ट्रेंड को हम देखें तो वही 2 से 3 कॉन्सेप्ट हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है मैं बेसिक से रिवाइज करवा देता हूं जल्दी से। ax² + bx + c = 0, यहाँ कंडीशन क्या चलती है, a शुड नॉट इक्वल टू 0। ऑल ए बी से आर रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो आता है इसके रूट से रिलेटेड क्वेश्चन कि लेट सपोज अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो इन रूट्स का कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होता है वो आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो रिवाइज करिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a और b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। ठीक है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स बता दीजिए, डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है। अब यहां आपको दिक्कत होगी क्योंकि इन जनरल जहां भी आप देखते हो बुक्स में या कोई टीचर हमेशा केवल ये 2 ही रिलेशन बताता है, पर डिफरेंस ऑफ रूट्स भी याद रखिएगा क्योंकि कई बार डायरेक्टली यूज होता है। डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको, √d/a। याद रखना, अगर ये नहीं पता और पता है तो इट्स गुड। और d क्या है यहाँ पे b² - 4ac। इनकी हेल्प से वी कैन फाइंड α³ + β³ α³ - β³ या पावर, जो भी मैक्सिमम पावर पूछ रहा है, पावर 4 पावर 5 वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 बेसिक रिलेशन है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और डिफरेंस ऑफ रूट, याद रखना। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है अपना नेचर ऑफ रूट्स, और यहां से क्वेश्चन बनता है, नेचर ऑफ रूट से क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको बता दूं नेचर ऑफ रूट्स और लोकेशन ऑफ रूट्स ये 2 ही यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नेचर ऑफ रूट्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे हम। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपने पास में ax² + bx + c = 0, तो रूट्स ऐसे लिख सकते हैं हम -b ± √b² - 4ac / 2a, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। यहां पे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² - 4ac। ठीक है, तो इसके बेसिस पे नेचर ऑफ रूट्स बताते हैं, आपको पता भी होगा अच्छे से। देखिए सबसे पहले अगर मैं बोलूं d0, अगर d0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रिकॉल करिए, d0 है तो रूट्स होंगे रियल और डिफरेंट रूट होंगे या डिस्टिंक्ट रूट होंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं d = 0, यहां पे बात चल रही है एबीसी रियल हैं। ओके, ये जो कांस्टेंट है वो रियल कांस्टेंट है। ठीक है, तो एबीसी रियल है और d0 है तो रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट रूट होंगे। d = 0 है तो वही रियल होंगे बट इक्वल रूट होंगे। ठीक है, रियल और इक्वल होंगे। यहीं पे नेक्स्ट केस चलता है d <0। अगर d <0 हो तो इमेजिनरी रूट्स होंगे, और यहां पे इमेजिनरी रूट जब भी होते हैं तो याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी इमेजिनरी रूट्स हैं तो वो हमेशा पेयर में होंगे। मींस अगर एक रूट गिवन है a + iota_b तो दूसरा होगा a - iota_b। जब भी इमेजिनरी रूट्स होंगे पेयर्स में होंगे, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। कॉन्जुगेट मींस जो इमेजिनरी पार्ट्स है उसका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये तीनों चल रही है जब एबीसी रियल हो। अब रियल में भी 2 केस बनते हैं, रैशनल या इरेशनल। ठीक है, तो आगे मैं बता रहा हूं आपको कि अगर ABC रैशनल नंबर हो तो फिर चेक करेंगे D। तो यहां पे 2 केस बनते हैं, D परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, D परफेक्ट स्क्वायर है या फिर D इज नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर ABC रैशनल है तो D चेक करेंगे D परफेक्ट स्क्वायर है या D परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर D परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके रूट्स हमेशा रैशनल होंगे, रूट्स हमेशा रैशनल होंगे।
तो याद रखना रैशनल रूट की कंडीशन क्या है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है ए बी सी शुड बी रैशनल एंड डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। और ए बी सी रैशनल है और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यहां पे जो रूट्स होंगे वो इर्रेशनल होंगे, यहां पे रूट्स इर्रेशनल होंगे। और याद रखना इर्रेशनल रूट्स भी हमेशा पेयर में चलते हैं। इस केस में अगर एक रूट ए प्लस रूट बी है तो कॉन्जुगेट होगा ए माइनस रूट बी। तो बेसिकली इनका यूज क्या है, कई बार क्वेश्चन में केवल एक रूट देगा और ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी, बोलेगा कि एक रूट ए प्लस आयोटा बी है, वी कैन अज्यूम सेकेंड रूट विल बी ए माइनस आयोटा बी। और अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है और एक रूट गिवन है ए प्लस रूट बी तो दूसरा होगा ए माइनस रूट ओवर बी। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन और चलती है, वो भी पूछी जा सकती है। वो कंडीशन क्या है देखिएगा, अगर ए वन है और बी और सी इंटीजर्स हैं, ठीक है, ए वन है और बी सी इंटीजर्स हैं और डी परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ये कंडीशन तीनों कंडीशन होंगी, ए वन होगा, बी सी इंटीजर होगा, डी परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो जो रूट्स होंगे वो इंटीजर्स होंगे, रूट्स विल बी इंटीजर। तो याद रखना अगर रेशनल में ये कंडीशन चल रही है तो इंटीजर की कंडीशन होगी, रैशनल होगा, इर्रेशनल होगा। ये सब बात कर रहे हैं जब कोफिशिएंट रियल हो। अगर कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो ये केस वैलिड नहीं है। नेचर ऑफ रूट्स वी कांट फाइंड यूजिंग दिस। कब, जब जो एबीसी हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो ध्यान रखना ये कंडीशन तभी है जब एबीसी रियल नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक गिवन हो कभी तो ये अप्लाई नहीं करने हैं। ठीक है, यहीं पे कई बार एक कंडीशन और पूछी जाती है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम में आते हैं बेसिकली कंडीशन। ध्यान रखना अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 हो, ठीक है, तो ये कब 0 होगा, जब x 1 हो, तो इसका एक रूट होगा 1 और दूसरा रूट क्या होगा c बाई ए, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू c बाई ए ना। तो अगर ये वाली कंडीशन बन रही है तो याद रखना रूट्स होंगे x इक्वल टू 1 और c बाई ए। अगर ये कंडीशन बन रही है तो रूट्स क्या होंगे, ये कब बनेगा, जब x इक्वल टू -1 पुट करेंगे। तो एक रूट तो ये बना, दूसरा रूट प्रोडक्ट पे चलो माइनस सी बाई ए। ठीक है, तो कई बार ये कंडीशन भी बन सकती है, ध्यान रखना। जब a प्लस बी प्लस सी मीन्स सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x एंड द कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0, देन रूट्स विल बी 1 एंड c बाई ए, एंड हियर -1 एंड माइनस c बाई ए। ओके, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो टॉपिक है रिलेटेड टू कॉमन रूट से। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, ध्यान रखना। कॉमन रूट्स, तो कॉमन रूट्स में बेसिकली दो कंडीशन चलती हैं। अगर अपने पास में दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उनमें एक रूट कॉमन है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दोनों रूट कॉमन है, ठीक है, लेट्स सपोज वी हैव टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन a2x स्क्वायर b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों में पहला केस मैं ले रहा हूं तो बोथ रूट्स आर कॉमन। ओके, बोथ रूट्स आर कॉमन। अगर दोनों रूट्स कॉमन हैं तो क्या कंडीशन है, बता दीजिए जल्दी से, याद होगा सबको, इजी है। दोनों कॉमन है ये तभी पॉसिबल है जब इनको रेशियो सेम हो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो याद रखना जब दोनों रूट्स कॉमन होंगे तो ये तीनों रेशियोज इक्वल करेंगे। ठीक है, और कई बार अगर आपके पास में ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसके इमेजिनरी रूट्स हो, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिनमें से किसी एक के इमेजिनरी रूट्स हो और वो आपको बोल रहा है कि इनका एक रूट कॉमन है, तो हम जानते हैं कि जब इमेजिनरी रूट्स होंगे तो दूसरा रूट्स फिक्स है, उसका कॉन्जुगेट होगा। तो जब बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन है और d लेस देन 0 मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स रूट्स मिल रहे हैं, तो इनडायरेक्टली वो बोलना चाह रहा है दोनों रूट्स कॉमन होंगे। तो एक रूट कॉमन वाली कंडीशन नहीं, ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। कब, जब एक रूट कॉमन बता के d लेस देन 0 मिल रहा हो, कॉम्प्लेक्स रूट्स वाली कंडीशन मिल रही हो। याद रखना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड, जब एक रूट कॉमन हो तो क्या कंडीशन है, वन रूट कॉमन की कंडीशन। देखिए वन रूट कॉमन की कंडीशन में एक फॉर्मूला बन के आता है, या तो वो याद रखिए, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि उसके थ्रू मत जाइए।
क्योंकि गलती हो सकती है, तो जब भी कॉमन रूट की बात करें तो देखिए वो फॉर्मूला है क्या, b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 फर्स्ट क्वाड्रेटिक, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 सेकेंड क्वाड्रेटिक। लेट्स से वी हैव कॉमन रूट अल्फा, ठीक है, अल्फा है तो अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से अल्फा स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, अल्फा सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा स्क्वायर ये बनेगा, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा b1c2 माइनस b2c1 माइनस अल्फा, जब अल्फा की बात कर रहे हैं तो यहां होगा अल्फा, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a1c2 माइनस a2c1, कांस्टेंट टर्म के लिए 1 बाई कांस्टेंट टर्म को रहने दीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। अब यहां से फर्स्ट और थर्ड रेशियो को लोगे तो अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा, सेकंड थर्ड को लोगे तो अल्फा मिल जाएगा, ठीक है, तो वो कॉमन रूट मिल जाएगा, यहां से दो इक्वेशन बनेगी, एक सिंगल वेरिएबल है, तो एक तो ये कंडीशन याद रखिए या तो आप, ठीक है, या फिर क्या करिए मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट ट्रिक। डायरेक्ट ट्रिक से मतलब ये कंडीशन तभी फॉलो होगी जब यहाँ पे कांस्टेंट हो, ए बी सी भी कुछ एम के कुछ ऐसा दे दे और फिर इस कंडीशन में जाओगे तो थोड़ा लेंथी पड़ेगा, ओके, और यहाँ भी मिस्टेक हो सकती है। तो जब भी कॉमन सिंगल कॉमन रूट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो क्या करना है, उस कॉमन रूट को इक्वेशन में सेटिस्फाई करना है, ठीक है, उस कॉमन रूट को इक्वेशन में सेटिस्फाई करिए दोनों इक्वेशन में, और वहां से जो अल्फा स्क्वायर वाली टर्म बन रही है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, जो अल्फा स्क्वायर वाली टर्म बनी ये इसको एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करेंगे, कोफिशिएंट को सेम बना के, तो या तो पहले से कोफिशिएंट सेम हो तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अल्फा मिल जाएगा, या फिर इसको a2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको a1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर कांस्टेंट बन जाएगा, जो कोफिशिएंट है सेम बन जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो डायरेक्टली अल्फा मिल जाएगा। तो ये मेथड याद रखिए हमेशा जब सिंगल कॉमन रूट से रिलेटेड कंडीशन आती है कि वी हैव टू एलिमिनेट दिस वन दैट डायरेक्टली विल गेट अल्फा। और कैसे एलिमिनेट करेंगे, कोफिशिएंट को सेम बना के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बात समझ में आ रही है, डायरेक्ट अल्फा मिल जाएगा आपको यहां से। तो या तो ये याद रखिए या ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, आपकी चॉइस है, मैं सजेस्ट करूंगा इस वाले से जाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो याद रखना सिंगल कॉमन रूट और बोथ कॉमन रूट्स, बोथ कॉमन रूट्स में सिंगल वाला वो कंडीशन दे दे कॉम्प्लेक्स रूट्स, या फिर इमेजिनरी रूट्स वाला हो गया एक तो, और एक कौन सा था, जब a प्लस रूट बी बन रहा हो और a माइनस रूट बी इरेशनल वाला, इसमें भी तो कॉन्जुगेट बनते हैं, तो जब एक रूट गिवन हो, ठीक है, तो दूसरा रूट ये होगा। तो याद रखना जब सिंगल रूट वाली कंडीशन में अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहे हो या इरेशनल वाले बन रहे हो तो इनडायरेक्टली दोनों रूट कॉमन होंगे, ठीक है। अब चलते हैं सबसे लास्ट टॉपिक पे, और वो भी अच्छा टॉपिक है, लोकेशन ऑफ रूट्स। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर केसेज हैं अपने पास में, वो समझिएगा कि कौन से केस में क्या क्या कंडीशन लगाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि पर्टिकुलर कंडीशन कुछ फिक्स कंडीशन है, घुमा फिरा के वही कंडीशन यूज होनी है। कौन कौन सी कंडीशन है वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो केस फर्स्ट मैं लेके चल रहा हूं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास में, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, लेट्स से वी हैव रूट अल्फा एंड बीटा। तो पहली कंडीशन मैं ले रहा हूं ये दोनों रूट, ठीक है, किसी कांस्टेंट k से बड़े हैं, अल्फा एंड बीटा आर दी ग्रेटर देन कांस्टेंट k। तो क्या कंडीशन है यहाँ पे, लेट सपोज या तो ये कंडीशन है, ठीक है, यहाँ कहीं k है और ये अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा k से बड़े हैं, ये कब की बात है, जब a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। या केस बनेगा a लेस देन 0 वाला, इसमें k यहाँ कहीं आएगा और ये अल्फा है और ये बीटा है, ये कंडीशन है a लेस देन 0 पे, ये दो ही केस बन रहे हैं, ठीक है। इक्वल वाला भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ग्राफ ऐसे भी हो सकता है ना। तो अब यहाँ पे क्या क्या कंडीशन होती है बेसिकली, देखिए वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले बताइए रूट्स आर गिवन, बोल रहा है कि दो रूट है अल्फा बीटा, मीन्स वी हैव रूट्स, रूट्स वी हैव मीन्स डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहली कंडीशन। रियल रूट्स हैं, अब वो इक्वल हैं या अनइक्वल हैं वो नहीं पता, तो रियल की कंडीशन लेके चलेंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन यहाँ पे बनती है वर्टेक्स से रिलेटेड, वर्टेक्स मीन्स ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट क्या होता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वर्टेक्स पॉइंट माइनस b/2a, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है
बताइए, दैट इज माइनस डी बाई 4a। याद रखिए ये बहुत बार यूज करेंगे, जब रेंज निकालेंगे तो भी ये यूज करेंगे, माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। तो यहाँ पे x एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, बेसिकली x कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2a है, x कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2a है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये माइनस बी बाई 2a k से ग्रेटर होगा? क्या मैं बोल सकता हूं माइनस बी बाई 2a विल बी ग्रेटर देन k? मिल गई सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन हमेशा अप्लाई करेंगे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट से रिलेटेड, ठीक है। और जो थर्ड कंडीशन है वो थर्ड कंडीशन जाएंगे जो पर्टिकुलर k गिवन है उस k पे इस फंक्शन की इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू से रिलेटेड, ठीक है। देखिए यहां पे k और ये इंटरसेक्शन होगा कोई पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, k का और इस क्वाड्रेटिक का इंटरसेक्शन कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है। यहां पे इस k का और इसका कोई नेगेटिव इंटरसेक्शन होगा। यहां पे f ऑफ k पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। यहां पे a नेगेटिव है, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव मिल रही है f ऑफ k की, नेगेटिव इंटू नेगेटिव अगेन पॉजिटिव। तो क्या मैं बोल सकता हूं a इंटू एफ ऑफ k ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव अगेन पॉजिटिव। तो ये तीन केस आएंगी। तो हमेशा या तो केसेस याद रखिए, अगर याद नहीं रहता है तो क्या करना है, फटाफट जो गिवन है उसका रफली ग्राफ ड्रॉ करना है और फिर इन तीनों के बारे में सोचना है। कंडीशंस अपने आप बन जाएंगी कि रूट्स हैं, ठीक है, माइनस बी बाई 2a को कंपेयर कर सकते हैं नहीं कर सकते, या उस पर्टिकुलर वैल्यू को जो k गिवन है या k1 k2 गिवन है उस पर फंक्शन की वैल्यू कैसे वेरी कर रही है। बात समझ में ही करना क्या है। अब इन्हीं तीनों बेसिक्स कंडीशन को ध्यान में रख के डिफरेंट केसेस पढ़ते हैं। तो सेकंड केस पे चलते हैं। क्या है सेकंड केस, जब अल्फा और बीटा किसी कांस्टेंट k से लेस देन हो तो क्या कंडीशन बनेगी, इस टाइम जो k है वो कहीं आगे होगा अल्फा और बीटा से, ठीक है, या फिर इस केस में भी वही सेम चीज अल्फा और बीटा। अब बता दीजिए कंडीशन फटाफट। पहली कंडीशन रूट्स हैं तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड कंडीशन माइनस बी बाई 2a के लिए क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि माइनस बी बाई 2a है वो k से छोटा होगा, बिल्कुल बोल सकते हैं, माइनस बी बाई 2a इज लेस देन k। देखिए अगर आपके पास में ग्राफ है, रफली ग्राफ, तो ये कंडीशन अपने आप बन जाएंगी, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। जल्दी से ग्राफ बनाया और कंडीशंस, क्योंकि इन्हीं तीनों पे घूम फिर के कंडीशन मिलेगी। किस किस पे, d पे, माइनस बी बाई 2a पे और k पे जो वैल्यू है। अब k पे वैल्यू देखिए, a ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे a लेस देन 0 है। k पे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव यहाँ पे k पे वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव। तो क्या बोल सकता हूँ a ऑफ f ऑफ k विल बी ग्रेटर देन 0। तो पिछली वाली और इसमें क्या चेंज हुआ, ओनली ये चेंज हुआ है, वहां पे माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन k था, यहाँ लेस देन k है, ये दोनों कंडीशन सेम है। बात समझ में आ रही है। थर्ड केस पे चलते हैं। थर्ड केस क्या बोलता है कि जब अल्फा और बीटा किसी k मींस किसी k से बड़ा हो एक रूट और किसी k से छोटा हो एक रूट, ठीक है। ऐसा केस जब जो k कांस्टेंट है वो अल्फा और बीटा के बीच में हो, मीन्स कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है कि रूट्स हैं अल्फा और बीटा, अब एक रूट किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से ग्रेटर है और दूसरा रूट उसी के से छोटा है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या क्या कंडीशन बन सकती है, सोचिए और बताइए, क्योंकि रटना नहीं है, रटने से कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। इधर की कंडीशन उधर लगा दी, a लेस देन 0, बताइए। तो सबसे पहले देखिए रूट्स हैं तो कंडीशन चलेगी। अब यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 चलेगी या ग्रेटर देन इक्वल टू, d ग्रेटर देन चलेगी या इक्वल टू वाली कंडीशन भी हो सकती है। क्या रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल होंगे तो k से बड़े छोटे कैसे बनेंगे, k यही है ना, इससे बड़े छोटे कैसे बनेंगे, वो तो इक्वल हो जाएंगे, तो ये तो कंडीशन फुलफिल होगी नहीं, तो d ग्रेटर देन 0 चलेगा यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या इन केसेस में मैं माइनस बी बाई 2a पे कुछ कमेंट कर सकता हूं। अब माइनस बी बाई 2a कहां होगा, क्या एग्जैक्टली बता सकते हैं यहां होगा या यहां होगा, क्योंकि k फिक्स है ही नहीं। अपने पास में केवल इतना पता है कि k इन दोनों के बीच में है, बट माइनस बी बाई 2a से आगे है या पीछे है, वी डोंट नो कि माइनस बी बाई 2 एग्जैक्टली है कहां। तो यहां पे माइनस बी बाई 2 वाली कंडीशन नहीं आएगी,
ध्यान रखना। तो फिर फंक्शन की के पे वैल्यू वाली कंडीशन देखिए, यहाँ एफ ऑफ के क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई नेगेटिव। यहाँ देखिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव बन गया। तो यहाँ पे कंडीशन चलेगी यही कि ये लेस देन 0 होगा, क्योंकि माइनस बी बाई टू पे एग्जैक्टली कुछ भी नहीं बता सकते यहाँ पे। तो ये यहाँ पे नेगेटिव मिल रही है, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव बन गया। समझ में आई? तो ये 3 कंडीशन चलती है ओनली सिंगल के लेके। नेक्स्ट 3 कंडीशन विल बी इफ वी हैव K1 K2। तो वो क्या कंडीशन है देखिए जल्दी से। अगर जो अल्फा बीटा है वो K1 और K2 मीन्स कुछ ये कंडीशन है कि एग्जैक्टली 1 रूट है वो इस इंटरवल K1 K2 में लाई कर रहा है, एग्जैक्टली 1 रूट लाइंग इन द इंटरवल K1 K2 मीन्स या तो कंडीशन ये हो सकती है या फिर कंडीशन ये हो सकती है कि ये K1 है ये K2 है, मीन्स यहाँ पे ये वाला रूट K1 K2 में लाई कर रहा है तो ये वाला रूट K1 K2 में लाई कर रहा है। सेम कंडीशन हो सकती है जब नेगेटिव चल रहा है ग्राफ, ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला में यहाँ K1 है यहाँ K2 है, या फिर कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि यहाँ K1 है यहाँ K2 है। अब देखिए क्या कंडीशन है, रूट्स की बात कर रहा है, ठीक है, और केवल एक रूट बीच में है तो डी पे कंडीशन क्या चलेगी, डी ग्रेटर देन 0 इक्वल टू नहीं हो सकता, क्योंकि जब एग्जैक्टली एक रूट की बात करें इस इंटरवल में इक्वल टू हो जाएगा, दोनों रूट्स इस इंटरवल में हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन, अच्छा माइनस बी बाई टू पे कुछ बता सकते हैं यहाँ पे, इस बार भी पता नहीं है कि ये K2 माइनस बी बाई टू से आगे है या पीछे है, तो अगेन वी कांट कमेंट ऑन माइनस बी बाई टू ए। तो फिर वैल्यू पे जाइए, एफ ऑफ K1 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेगेटिव यहाँ पे प्रोडक्ट नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या मैं बोल सकता हूं एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 विल बी लेस देन 0, ठीक है, क्योंकि देखिए K1 पे पॉजिटिव बन रही है तो K2 पे नेगेटिव बन रही है, ठीक है, यहाँ पे K1 पे पॉजिटिव नेगेटिव तो K2 पे पॉजिटिव, तो इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव चलेगा। अच्छा ए से कोई इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे ए पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे ए नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे ए बेसिकली अगर K1 K2 वाली कंडीशन साथ चलते हैं ना तो यहाँ पे ए की नीड नहीं है, ठीक है, या फिर ए को दोनों के साथ डिफरेंट ले लीजिए, मींस K1 के साथ ए सेपरेट और K2 के साथ ए सेपरेट, वो वाली कंडीशन भी बना सकते हो, बट ये सफिशिएंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर मैं बोलूं कि जो दोनों रूट्स हैं वो किसी पर्टिकुलर इंटरवल K1 K2 के बीच में है, ओके, यहाँ पे कंडीशन है कि दोनों रूट्स K1 K2 के बीच में लाई कर रहे हैं, वहां एग्जैक्टली 1 लाई कर रहा था, तो या तो ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी, ठीक है, कि K1 K2 के बीच में अल्फा और बीटा है। अब यहाँ पे बताइए वही डी ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 चलेगा क्या, इक्वल टू 0 चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड, यहाँ पे माइनस बी बाई टू ए पे कमेंट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं कि माइनस बी बाई टू ए K1 K2 के बीच में होगा, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि माइनस बी बाई टू ए K1 K2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। आगे और कोई कंडीशन बन रही है, K1 K2 पे वैल्यूज देख लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे ए पॉजिटिव है यहाँ पे ए नेगेटिव है, तो देखिए K1 पे वैल्यू पॉजिटिव K2 पे भी वैल्यू पॉजिटिव और ए के साथ मल्टीप्लाई करो तो भी पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे K1 पे नेगेटिव K2 पे भी नेगेटिव और ए पहले से नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए इंटू एफ ऑफ K1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव, और K2 पे ए एफ ऑफ K2 क्या ये भी पॉजिटिव होगा, देखिए और बताइए, K2 पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये 3 कंडीशन बनती है। तो देखिए याद रखने की जरूरत नहीं है, आप विद इन 30 सेकेंड से कंडीशन बना सकते हो और फिर अपना जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हो। इसमें लास्ट केस आता है कि जब दोनों रूट्स किसी K1 K2 से बाहर लाई कर रहे हो, ये वाली कंडीशन, ठीक है, मीन्स
कोई एक रूट K2 से बड़ा है, दूसरा रूट K1 से छोटा है और K1 K2 दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे केस में देखिए K1 K2 पे वैल्यूज देखिए, -b/2 पे कोई कमेंट नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि -b/2 कहाँ लाई करेगा, तो सबसे पहले D अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे इक्वलिटी ले सकते हैं क्या? अगर ये वाला केस हो तो K1 K2 इसके बीच में लाई कहाँ करेंगे, तो इक्वलिटी नहीं लेनी यहाँ पे। सेकेंड वैल्यू देखिए, ये केस रहने दीजिए, वैल्यू देखिए K1 और K2 की वैल्यू चेक करिए। यहाँ पे A पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, K1 और K2 रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं, अल्फा बीटा। ठीक है, तो पहला केस तो मिल गया। सेकंड सोचिए, यहाँ पे K1 पे वैल्यू नेगेटिव है, K2 पे भी वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, K1 पे पॉजिटिव है, K2 पे भी पॉजिटिव है। एक के साथ देखिए इन वैल्यूज को, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव बन गया। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव बन गया। नेगेटिव है, पॉजिटिव है, फिर से नेगेटिव, फिर से नेगेटिव। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, AF ऑफ K1 ये नेगेटिव होगा एंड AF ऑफ K2 ये भी नेगेटिव होगा, और -b/2 पे कुछ कमेंट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं अपने पास में। ये ऑल सारी थ्योरी है लोकेशन ऑफ रूट्स की। इनमें से मैं आपको बता दूं, ये जो दो केसेस हैं, 5th वाला और 4th वाला, ये दोनों केसेस इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना ये क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं, तो ये वाली कंडीशंस। अब इसमें एक होता है रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो फंक्शन चैप्टर में डिस्कस कर चुके। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी चलता है, मींस कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है f(x), ओके, ax² प्लस bx प्लस। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। अगर आपको ये कहीं दिख रहा हो f(x) > 0, तो इसके लिए क्या कंडीशंस होगी? ओके, f(x) > 0 मींस जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो हमेशा x(x) के इक्वल होगा या x(x) को टच करता हुआ होगा, यही केस है। ठीक है, x(x) से ऊपर या उसको टच करेगा। तो इस केस में क्या बनेगा, a तो पॉजिटिव है, d पे क्या कंडीशन चलेगी, d क्या होगा, d > 0 होगा या फिर d <0 होगा या <= 0 होगा, बताइए। देखिए, अगर इससे मैं इसको नीचे लेके आता हूं तो 2 रूट्स मिल जाएंगे। ये बोल रहा है या तो 0 होगा या 0 से बड़े होगा, मीन्स या रूट्स होंगे तो इक्वल रूट्स होंगे, नहीं तो रूट्स होंगे ही नहीं। मीन्स रूट्स होंगे तो इक्वल रूट्स होंगे, नहीं तो रूट्स नहीं होंगे। मीन्स या तो d = 0 होगा या d <0 होगा, इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो जब भी f(x) > 0 बोले तो ये 2 कंडीशंस हमेशा होंगी। सिमिलरली अगर f(x) <= 0 बोले तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये वाला ग्राफ, और इसके लिए कंडीशन a नेगेटिव और d भी <= 0। तो ये कंडीशन कॉमन है, ध्यान रखना। तो जब भी साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज नेगेटिव, तो ये वाली कंडीशंस हमेशा साथ चलेंगी। दिस इज ऑल अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पूरी थ्योरी रिवीजन करिए, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो रिवाइज कर लीजिए अच्छे से और नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार हो जाइए।